स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जो हम लोग का सेशन जो चल रहा है पार्ट 1 हम लोग चल चुके थे प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन का, और ऑब्जेक्टिव हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट 1 से जहाँ तक चला था उसके बाद से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट किए तो 32 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लोग सबसे पहले 32 नंबर है, तारा का टिमटिमाना वायुमंडल की अपरावर्तन है। देखिए, आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, इसी को शॉर्ट नोट्स भी बोला जाता है। तारा का टिमटिमाना क्या है? वायुमंडलीय अपरावर्तन है। जल में रखी, देखिए, जल में रखी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश का अपरावर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपरावर्तन कोण का मान 90। देखिए, आपको मैं कितना बार बोलूँ, ये सारा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हीरे में हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा जो होता है ना, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण वह चमकता है। और अपरावर्तनांक, अपरावर्तनांक का मतलब होता है म्यू, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको म्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। म्यू का मान होता है 1/sin c, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना 2.42 होता है। म्यू बराबर होता है sin i बटा sin r, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। और देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है आप लोग समझ रहे होंगे ना कि हिंदी से डायरेक्टली हिंदी के मतलब इंग्लिश से हिंदी कैसे कन्वर्ट हुए, थोड़ा सा माइंड होता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता जो होता है 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, डायोप्टर होता है, ठीक है। डायोप्टर होता है। ये सारा जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप किसी आपका कोई सीनियर है ना आपसे, तो उनसे आप ये सब क्वेश्चन दिखाइएगा तो वो बता देंगे कि ये सारा इम्पोर्टेंट में आता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, और सबसे कम किस में होती है? अगर जो आप लोग को पता है तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जिनका भी कमेंट हाईलाइट होगा उनका समझ रहे ना। देखिए, यदि आपतन कोण 0 डिग्री तथा परावर्तन कोण यदि एक सेकेंड, ठीक है। यदि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन तथा अपरावर्तन कोण 0 डिग्री होता है। यदि आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो परावर्तन तथा अपरावर्तन भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस हम बताते हैं। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी, ये तो बच्चा को याद रहता है। कागज को जलाने के लिए उत्तल लेंस को मुख्य फोकस पर रखा जाता है। क्षमता जो होता है 1D का अर्थ क्या होता है? फोकस दूरी 1 मीटर, ठीक है। क्षमता 1D का मतलब जो होता है ना फोकस दूरी 1 मीटर। और देखिए 49 क्वेश्चन है हम लोग के पास है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना नेत्र के रेटिना या फिर दृष्टि पटल पे बनता है। एग्ज़ाम के टाइम भी आप लोग को ये सब कराया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब सिर्फ यही सब पढ़ करा रहे हैं। और ये सब तो इम्पोर्टेंट में चला जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना वह उल्टा वास्तविक और अस्थायी बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है ना वह 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि का मतलब हुआ ना कि हम लोग जब ठीक ठाक से देख सकते हैं तो हमारी आँख की फोकस दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब नेत्र फोकस दूरी को स्वयं बदलती है उस नेत्र को समजन क्षमता कहते हैं, ठीक है, ओके।
53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है। नेत्र की फोकस दूरी सिलियरी पेशी या पछमावी पेशी के कारण बदलती है। नेत्र की जो फोकस दूरी बदलती है वह सिलियरी पेशी या पछमावी पेशी के द्वारा बदलता है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है। जिस नेत्र को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जो क्वेश्चन में रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये सब याद कीजिएगा आप लोग। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। जिस नेत्र को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। और देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो सारा लेंस को दूर करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो बताया गया है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश 7 रंग में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, ये आप लोग को हम बता दिए थे। प्रिज्म में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक है। क्योंकि बैगनी जो होता है ना सबसे ऊपर में रहता है, तो उसका झुकाव जो होता है ना ज़्यादा होता है। और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग नीचे होता है, रेड फॉर। ठीक है। और देखिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है। 63 नंबर प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों ओर फैलने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। किसी कण से टकराया ना और किसी कण से टकराकर वह चारों ओर जब फैल गया ना तो उसको प्रकीर्णन कहते हैं। ओके। और देखिए 64 नंबर क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, नहीं ठीक तो है। मुझे लगा ना कि ऊपर वाला स्लाइड गलत हो गया, ऊपर वाला नंबरिंग। ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है। 64 नंबर देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, टाइप करके खुद से मैं ला रहा हूँ। ठीक है। इसे अगर जो आप लोग अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना तो बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए। ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बाकी तो ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है। नेत्र से प्रतिबिंब को दूर किया जाता है तो नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है। ठीक है। नेत्र से अगर जो हम प्रतिबिंब को दूर कर देंगे ना तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो गैपिंग की दूरी रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर देखिए, अंतरिक्ष में जो होता है ना, अंतरिक्ष का मतलब आकाश में होता है, ऊपर होता है। अंतरिक्ष में धूल कण गैस वायु नहीं पाई जाती है। ठीक है। आकाश में वायु नहीं पाई जाती, इसलिए हम जिस वस्तु को जैसे रखेंगे ना वहाँ तो गिरने जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। वहाँ हम हवा में फ़ोन को रख सकते हैं, हवा में अगर थूकेंगे ना, थूक फेंकेंगे ना तो जैसे फेंकेंगे वैसे ही रह जाएगा हवा में। ठीक है। और वो होता है ना, और प्रकाश में थोड़ा सा गलत हो गया, ये सब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देती है। ये सब इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश अंतरिक्ष में क्या होता है ना कि धूल, समझिएगा, अंतरिक्ष में जो होता है धूल कण वायु नहीं पाई जाती है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश अंतरिक्ष जो होता है ना वह काला दिखाई देता है। इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा ना तो याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 2-3 बार याद देख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ठीक है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? व्हाट इज द रीजन? देखिए उत्तर में है ना,
ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक नज़दीक होता है। ग्रह जो होता है पृथ्वी से बहुत नज़दीक होता है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तारा टिमटिमाता है लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाता है। और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, उसका कारण, ग्रह जो होता है ना पृथ्वी से बहुत नज़दीक होता है। ग्रह से निकलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है। जब ग्रह से प्रकाश की किरण निकलती है ना तो वायुमंडल में प्रवेश करती है तो बहुत अधिक आंशिक अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाता है। ठीक है, जो अपरावर्तन होता है ना तो ग्रह टिमटिमा ही नहीं पाता है, और टिमटिमाता है तो सिर्फ तारा टिमटिमाता है। ठीक है, और देखिए 69 क्वेश्चन है हम लोग के पास है, 69 क्वेश्चन है हम लोग के पास है। देखिए अरे यार, देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन क्या है, आपतित किरण की काल्पनिक रेखा और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए आपतित किरण की काल्पनिक रेखा, ठीक है, और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, जैसे ये आपतित किरण की काल्पनिक रेखा और निर्गत किरण के ये जो बीच का जो गैपिंग है ना, ये जो बीच का गैपिंग है, निर्गत किरण के बीच की ये जो गैपिंग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसे ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन करते हैं और इसे हम डी से सूचित करते हैं। समझ गए। और देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश के पथ में उपस्थित, जब प्रकाश गमन करता है तो उसके रास्ता में जो जो उपस्थित होता है ना, छोटे छोटे कणों से टकरा कर फैल जाती है, इसे प्रकाश का जब प्रकाश आता है ना तो प्रकाश जो छोटा छोटा रहता है तो उसका परछाई यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ मिलता है तो यहाँ इसका परछाई, यहाँ मिलता है तो इसका परछाई यहाँ, तो इस प्रकार से प्रकाश फैल जाता है तो उससे कोई क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता आप देखिए, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है m⁻⁻1D होता है। ठीक है, इसे डायोप्टर से वो लिखते हैं। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो कांच के गोले का भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो कांच के गोले का भाग होता है वो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है और आज का सेशन बस यहीं तक था। और आज का सेशन के साथ साथ आप लोग को बोल दें तो प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और वो लव और स्टडी के माध्यम से दोनों कंप्लीट हो गया है। और कल का हमारा लेक्चर आएगा प्रकाश के अपरावर्तन एवं परावर्तन के बाद का सेकेंड चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे। अगर जो आप सेकेंड चैप्टर को आप इसी प्रकार से हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के डिवाइड जितना पार्ट्स में जाएगा उतना पार्ट्स में हम डिवाइड करके लाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग को सिर्फ सपोर्ट चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हुआ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और जो हम लोग एक होमवर्क दिए हैं हम आपको, वो होमवर्क अगर जो आप जानते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, और जिसका भी कमेंट हाईलाइट होगा ना उसको, समझ रहे हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तो हंसते रहें मुस्कुराते रहें।